अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ठीक है, तो ये भी सेम बेनाइन ट्यूमर्स की तरह ही होता है कि ये भी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होते हैं और मेसेनकाइमल टिश्यू से होते हैं। एपिथेलियल जैसे आपको पता है, इसके फिर फर्दर टू आ जाते हैं कि सरफेस एपिथेलियम होता है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। सरफेस एपिथेलियम को अगर हम देखें तो वो फर्दर टू में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल एपिथेलियम में और इंटरनल में। ठीक है, एक्सटर्नल में जैसे वहाँ पे था ना कि स्क्वायमस सेल पेपिलोमा, तो यहाँ पे जो हम एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें हम आगे लगाएंगे कार्सिनोमा। ठीक है, और जो है वो इसमें फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्क्वायमस सेल्स। ठीक हो गया। ऐसे बेजल सेल कार्सिनोमा हो गया और मैलिग्नेंट मेलेनोमा हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा इसमें भी। फिर हमारे पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा, जैसे वहाँ पे ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हो गया डक्ट सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी जो एपिथेलियम होती है उसका ये ट्यूमर होगा। सेमिनोमा टेस्टिकुलर एपिथेलियम होता है उसका जो है वो होता है। इसमें देखें आप ओमा आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना तो मेसेनकाइम से अराइज हो रहा है ना ही तो ये बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि आप ऐसा ना हो कि कहीं पे ओमा देखें और समझ ले कि बस ये जो है वो मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर है। यहाँ पे इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एडिनो कार्सिनोमा। उसको हम क्या कह रहे थे, एडिनोमा। जैसे थायराइड का थायराइड एडिनोमा था तो वो बिनाइन ट्यूमर होगा थायराइड ग्लैंड का। अब उसी थायराइड का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, थायराइड एडिनो कार्सिनोमा। ठीक हो गया। ऐसे इंटेस्टाइन्स के ट्यूमर्स को हम कहेंगे। फिर जो ओवरी में था वहाँ पे वो कौन सा था, सिस्ट एडिनोमा था। यहाँ पे क्या होगा, सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। और यहाँ पे क्या होगा, पेपिलरी सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, जिसमें पेपिलरी फिंगर लाइक पैटर्न हमें नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसके मेसेनकाइम की बात करें। ठीक है, कि मेसेनकाइमल से जो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे वहाँ पे फाइब्रोमा था फाइब्रस टिश्यू से, यहाँ पे होगा फाइब्रोसार्कोमा। यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा होगा जो बोन के टिश्यू से हमारे पास अराइज होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉन्ड्रोसार्कोनोमा कार्टिलेजिस से, लियोमायोसार्कोमा हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स का जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। रेप्टोमायोसार्कोमा स्केलेटल मसल्स का। लाइपोसार्कोमा जो है वो लिपिड्स का। ठीक हो गया, एडिपोस टिश्यू का ट्यूमर है। अब इन्वेंसिव मेनिंजोमा, मैंने आपको कहा था ना उस लेक्चर में कि मेनिंजोमा जो है वो मैलिग्नेंट का भी हम सेम नाम लेते हैं और बिनाइन का भी, लेकिन अगर बिनाइन में हम कहेंगे तो हम उसके आगे लगाएंगे बिनाइन में मेनिंजोमा नॉन इन्वेंसिव और मैलिग्नेंट में इन्वेंसिव मेनिंजोमा। फिर लिम्फोमा, ठीक है, यहाँ पे देखे ओमा आ रहा है लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, फिर हमारे पास लिम्फ एंजियोसार्कोमा जो हमारे पास लिम्फ वेजल्स का होता है, और जो एंजियोसार्कोमा है ये हमारे ब्लड वेजल्स का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मीजोथीलियोमा जो मीजोथीलियम होती है जो कैविटीज़ बनाती है टिश्यूज़ की, जैसे प्लोरल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी होगी, पेरिटोनियल कैविटी होगी, उस उनके एपिथेलियम का अगर कोई जो है वो उनके टिश्यू का कोई ट्यूमर हो गया तो उसको हम मीजोथीलियोमा कहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इससे पहले वाला भी लेक्चर देखिएगा, उसमें ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन है और फिर बिनाइन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।